हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कल के दिन भी मैंने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और जब स्टॉक अपर सर्किट में तब भी मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि कब आपको कैसे निकलना है ये भी मैंने आपको बताया था। अभी स्टॉक चल रहा है लोअर सर्किट में और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक में अगर अपर सर्किट लग रहा है तो लोअर सर्किट भी लगेगा और जब लोअर सर्किट लगेगा तो आपको अपनी हिम्मत रखना होगा, क्योंकि जब स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो तब को आपको बहुत खुशी होती है, क्योंकि 5-5% 10-10% जब स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो में पैसा बढ़ता है तो अच्छा लगता है। पर जब वही 10-10 5-5% घटने लगता है तो आपका जो है दिमाग काम नहीं करता है। तो अब मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से आपको निकलना है। मैंने ये कहा था कि जब तक स्टॉक हमारा अपर सर्किट लगाता है और जब स्टॉक अपर सर्किट के बाद में एक लेवल आने के बाद स्टॉक जो है लोअर सर्किट लगाता है तो वो कैसे पहचानेंगे कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। मैंने कहा था कि जब तक स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है और हर एक दिन हमारा हाई बना रहा है तो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन को जरूर देखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने हाई तो बनाया, अपर सर्किट भी लगा, पर उसी दिन स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई थी और स्टॉक ने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो जब स्टॉक इस कैंडल के लो के नीचे जाना स्टार्ट करे तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये थी पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। अगर आज के दिन भी देखेंगे तो स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया, पर कल मुझे लग रहा है कि स्टॉक अपर सर्किट में जा सकता है। उसका मैं यहाँ पर आपको एक रीजन एक्सप्लेन करके बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर एक ये कोशिश रहेगी कि स्टॉक यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। उसका रीजन यहाँ पर क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में अपर सर्किट लगे थे, यहाँ पर भी लगे थे। यहाँ पर देखेंगे तो इस प्राइस के बाद में स्टॉक ने 3 लोअर सर्किट लगाए। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 2 3 लोअर सर्किट लगाए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी 1 2 3 लोअर सर्किट लगेगा और यहाँ पर जो स्टॉक में इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे इन 2 दिनों में अगर कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इनका जो सर्किट था वो ब्रेक हुआ था और स्टॉक में नीचे की तरफ गया और फिर स्टॉक ऊपर आया था। तो ये जो लेवल है 2 रुपये 20 पैसे का, शायद यहाँ से एक रिवर्सल आए और स्टॉक यहाँ से ही ऊपर चला जाए। दूसरी बात, ये वीडियो केवल बाय सेल के लिए नहीं है, ये केवल एजुकेशन के लिए है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और ये बताना चाहूंगा कि स्टॉक अगर लोअर सर्किट लगा रहा है तो अपर सर्किट या ट्रेड जरूर करेगा। अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल तो यहाँ बहुत ही नीचे रह चुका है, जो कि लगभग 2 रुपये 1 रुपये 80 पैसे के आसपास का है, 2 रुपये का लेवल है और अभी स्टॉक चल रहा है 2 रुपये 30 पैसे पे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक में आज के दिन में अगर आप ट्रेडिंग करते हुए देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड हुई है लोअर सर्किट में होने की वजह से। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में जितनी भी क्वांटिटी थी वो सभी बाय करके रख ली गई, 100% 47 लाख क्वांटिटी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीटीएल इंफ्रा में तो यहाँ पर भी देखिएगा 67% की डिलीवरी ली गई है, जो कि 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर की वॉल्यूम बन रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल के दिन जो वॉल्यूम जो लगा और जो क्वांटिटी लगी हुई थी वो 60 लाख क्वांटिटी थी और आज के दिन देखिएगा शेयर में मात्र 10 लाख शेयर जो है 9.5 से 10 लाख शेयर की क्वांटिटी सेल ऑर्डर में लगी हुई है। तो कल की कंपैरिजन से अगर हम आज की कंपैरिजन करते हैं तो लगभग जो है आज के दिन 6 गुना कम शेयर सेल क्वांटिटी में सेल के लगे हुए हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि स्टॉक बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दूसरा, कंपनी के ऊपर बोरोविंग बहुत ज़्यादा है, पर ये कंपनी अभी भी इस मार्केट में टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि इसने जो अभी तक का काम किया वो अच्छे से चल रहा है, बस इसके ऊपर कर्जा है और कंपनी धीरे-धीरे कर्जे को कम कर रही है। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा बी ग्रुप की कंपनी है और T+1 डे में सेटलमेंट होता है स्टॉक का। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी तो ठीक है और जिस तरह से स्टॉक लोअर सर्किट लगा रहा है उस तरह से फिर से स्टॉक नॉर्मल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा कुछ ही समय के बाद में। तो अपर सर्किट लोअर सर्किट तो स्टॉक का जो है पार्ट होता है, क्योंकि ये छोटा शेयर है तो कोई भी ऑपरेट कर सकता है। जिसके पास 150 करोड़ भी होगा तो वो ऑपरेट कर सकता है।
अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक में ये जो लेवल है 2 रुपये 30 पैसे का और 20 पैसे का, यहीं पे स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और कल के दिन मुझे पूरी आशा है कि यहाँ से स्टॉक रिवर्सल होकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो प्राइस है बीएससी और एनएससी पे अगर आप देखेंगे तो सेम आ चुकी है 2 रुपये 30 पैसा। और जीटीएल इंफ्रा की अगर आप एनएससी में भी देखेंगे तो 2 रुपये 30 पैसा जो कि मेंटेन होती हुई आ चुकी है। अब हम बात करेंगे कल के उस लेवल के बारे में जहां पर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये स्टॉक अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है दोस्तों, तो अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट, आपको 3 दिन 4 दिन अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो 1500 क्वांटिटी हर दिन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे 1000 क्वांटिटी, 1000 यहाँ पे ऐड कर सकते थे और 1000 शायद आप कल भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे स्टॉक का सपोर्ट लेवल आएगा स्टॉक फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। मैंने कल भी कहा था कि ये जो ₹2.5 का लेवल था, ये अगर आप डेली चार्ट की बजाय अगर मंथली चार्ट में देखेंगे तो आपको पीछे जा कर के दिखेगा कि जहाँ पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ₹2.5 के आसपास, ये वाला लेवल था जो ₹4 पे था। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कल भी कहा था कि इस वाली जो रेंज में, इस वाली रेंज में बहुत सारे लोग फंसे रह गए होंगे जो पिछली बार लंबे समय के लिए रखने की वजह से वेट करते करते निकल चुके थे। तो ये जो वाला एरिया था ये 2016 और 2014 के बीच का था, जिसमें बहुत ज़्यादा शेयर ट्रेड होते हुए नज़र आए थे। और अगर आप इसके वॉल्यूम को चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक जो है यहाँ से कितने दिनों तक ट्रेड कर रहा था। तो ये देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी ये लोग हैं वॉल्यूम वाले, ये सभी इतने दिनों से वेट कर रहे थे 2014 से लेके 2016 के बीच में जो ट्रेडिंग हुई थी वो। और यहाँ पर उन्हीं लोगों ने जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया है, वही लोग जो है यहाँ से सेल करके निकल रहे हैं। अब वो लोग जो है यहाँ से जैसे ही निकलेंगे फिर इसमें नए बायर एंट्री करेंगे तो फिर से ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा जो ₹2.5 के लेवल का है। और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो आप देखिएगा, मैंने आपको एक ₹3 का लेवल भी बताया था, एक मैंने 3.5 का लेवल भी बताया था, एक मैंने यहाँ पे ₹4 का लेवल भी बताया था और फिर बताया था ₹5 का। तो ये 3-4 छोटे-छोटे लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे और आशा करता हूँ कि यहाँ से जिस तरह से स्टॉक अभी पॉजिटिव कैंडल बनाते हुए जा रहा है, मंथली चार्ट में हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट होते हुए जा रहा है, तो जब तक कैंडल पॉजिटिव है तब तक आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही कैंडल हमें ऐसा इंडिकेशन देती है कि नेगेटिव यहाँ से जा सकता है, तब हम जो है अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल घबराए ना, अपर सर्किट लगा है तो लोअर भी लगता है, लोअर लगता है तो अपर भी लगता है। जैसे स्टॉक एक बार ₹5 की प्राइस के ऊपर चला जाएगा तब ये स्टॉक अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ₹4 और ₹5 की जो प्राइस है वो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि फिर लोगों को क्या है, इस कंपनी के ऊपर विश्वास हो जाएगा और फिर कंपनी भी धीरे-धीरे इसकी जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जो खर्चे होते हैं, उस पे भी धीरे-धीरे काम कर रही है। मैंने इसके रिज़ल्ट के बारे में पढ़ा था पिछले क्वार्टर के, तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था कि हम किस तरह से हमारे खर्चे को कम कर रहे हैं, किस तरह से हम नए इक्विपमेंट, बैटरीज़ इनका यूज़ कर रहे हैं, डीजी सेट को किस तरह से ये इनका मतलब मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।